नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर कलेक्टर बिल्डिंग के नियोजन समिति हॉल में पर्पल फेयर एक भव्य आयोजन दिव्यांगों के उत्साहवर्धन के लिए आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में अलग अलग जगह से जिले के दिव्यांग स्कूल और एनजीओ समाज सेवक सम्मिलित हुए। पढ़ रुचि वारी 70% शूटिंग, 18 लाख खर्च और भावुक मोड़। 1980 के दशक में बनी इस मराठी फिल्म की शुरुआत प्रसिद्ध अभिनेता अरुण सरनाईक के निधन से प्रभावित हुई। रंजना देशमुख के एक्सीडेंट के बाद फिल्म रुक गई। बाद में जयश्री गडकर को लेकर शूटिंग पूरी की गई। फिल्म निर्माण में 18 लाख रुपए खर्च हुए और अंतिम 10 दिन की शूटिंग में सामने आया एक ऐसा भावनात्मक प्रसंग जिसने पूरी टीम को झकझोर दिया। अनोखा गांव महाराष्ट्र का स्टील हब जालना, एक अपेक्षाकृत छोटा शहर महाराष्ट्र में स्टील उत्पादन में नंबर 1 है। 1970 से शुरू हुआ ये उद्योग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्टील निर्यात करता है। मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों से दूर होने के बावजूद इसकी औद्योगिक पहचान आश्चर्यचकित करती है। राज ठाकरे का सुझाव खेल भी स्कोरिंग सब्जेक्ट बने। मनसे नेता अविनाश जाधव ने खुलासा किया कि राज ठाकरे ने शिक्षा मंत्री को 2 खेलों को बोर्ड परीक्षा में स्कोरिंग विषय के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया था। नासिक हादसा, छात्रों को कुचलकर दुकान में घुसी कार। तेज रफ्तार कार ने 12वीं के छात्रों को रौंद दिया। गाड़ी ने दीवार तोड़ दी और एक पाव भाजी की दुकान में जा घुसी। हादसे में छात्रा की मौत हुई और घटना से इलाके में भारी हड़कंप मचा। कल्याण की जंग, 17 सीटों पर मुकाबला। विधायक सांसद मैदान में। कल्याण में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर चल रही है। 17 सीटों पर आर पार की लड़ाई है। कई बड़े नेता खुद प्रचार में जुटे हुए हैं। कर्ज माफी पर अपडेट, बावनकुले का बयान। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के लिए कमेटी जल्द ही गठित की जाएगी। प्रक्रिया अंतिम चरण में है और राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। शरद पवार का तंज, सचिन को मराठी पर बोलना चाहिए। शरद पवार ने सवाल उठाया कि क्या सचिन तेंदुलकर को मराठी भाषा के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बोलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे मोर्चा में संभाग लेंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। आशा भोसले का बयान, राजनीति में मैं बस आशीष शेलार को जानती हूँ। संगीत साम्राज्ञी आशा भोसले ने कहा कि वे राजनीति से दूर हैं और सिर्फ आशीष शेलार को जानती हैं। ठाकरे बंधुओं को लेकर पूछे गए सवाल को उन्होंने सहजता से टाल दिया। दर्दनाक हादसा, पानी का नल बंद करते समय युवती की मौत। एक युवती छत पर पानी का नल बंद करने गई थी, जहां फिसलने से वह 4थी मंजिल से गिर गई। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, मृत बेटे का वीर्य सुरक्षित रखने का मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मां की याचिका पर फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि उसके मृत बेटे के वीर्य स्पर्म को संरक्षित रखा जाए। यह फैसला मेडिकल और कानूनी दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान के 39 कंटेनर जब्त। यूएई के रास्ते भारत आ रहा था माल। सीमा शुल्क विभाग ने पाकिस्तान से संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते भारत आ रहे 39 कंटेनर जब्त किए हैं। इन कंटेनरों में प्रतिबंधित या संदिग्ध सामग्री होने की आशंका जताई जा रही है। नवी मुंबई में पाकिस्तानी सामान पकड़ा गया। 9 करोड़ का माल जब्त। नवी मुंबई पोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने करीब 9 करोड़ रुपए मूल्य का पाकिस्तानी सामान जब्त किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। यह कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का हिस्सा है। पुणे में कुएं से मिला चौंकाने वाला दृश्य। 45 फीट गहराई में
कैमरा गिरा। पुणे में एक पुराने कुएं में कैमरा गिरने के बाद जो दृश्य सामने आया वह हैरान करने वाला था। घटना के बाद स्थानीय लोगों में कौतूहल और उत्सुकता का माहौल बन गया है। रूपाली भोसले की नई सीरीज कोरा सोशल मीडिया पर दी जानकारी। अभिनेत्री रूपाली भोसले ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में संकेत दिया है कि वे जल्दी एक नई सीरीज कोरा में नजर आ सकती हैं। फैंस इस खबर को लेकर काफी उत्साहित हैं। लाउड स्पीकर विवाद में एनसीपी बीजेपी आमने सामने। एनसीपी नेता अजित पवार की अपील के बावजूद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने लाउड स्पीकर अभियान जारी रखने का ऐलान किया है। महायुति में बढ़ती खटास अब सार्वजनिक मंचों तक आ गई है। सालों बाद साथ आए ठाकरे भाई, बड़ा आंदोलन तय। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पहली बार साथ आकर हिंदी थोपे जाने के खिलाफ संयुक्त आंदोलन की तैयारी में हैं। राजनीतिक गलियारों में इस गठजोड़ से हलचल तेज हो गई है। बीजेपी विधायक का विवादित बयान, आपके पास कपड़े जूते हमारी वजह से हैं। महाराष्ट्र के भाजपा विधायक बबन राव लोनीकर के बयान ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर 2 संदिग्ध गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने एमएलए जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि वे 4 दिन से उनकी जासूसी कर रहे थे। सांसद के ड्राइवर को गिरफ्त में 150 करोड़ की जमीन। शिवसेना सांसद संदीपन भुमरे के ड्राइवर को हैदराबाद के सालार जंग परिवार की तरफ से 150 करोड़ रुपए की संपत्ति उपहार में दी गई। EOW ने जांच शुरू कर दी है। हिंदी विरोध पर शरद पवार की तीखी प्रतिक्रिया। शरद पवार बोले, हिंदी को कक्षा 5 के बाद पढ़ाना ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों पर भाषा थोपना गलत। उन्होंने भाजपा की भाषा नीति पर भी सवाल उठाए। मुंबई में 2.5 साल के मासूम पर अमानवीय अत्याचार। एक क्रूर घटना में मासूम बच्चे को बेंत से पीटा गया और इसके चेहरे को जलाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों से लोगों में गुस्सा और गम। सालार जंग की जमीन शिवसेना सांसद के ड्राइवर को कैसे मिली? इस मामले में नया खुलासा हुआ है। ड्राइवर को बिना शर्त 150 करोड़ रुपए की जमीन गिफ्ट की गई थी। दस्तावेजों की जांच जारी है। काजोल की फिल्म मां ने थ्रिलर और इमोशन को मिलाकर दर्शकों को झकझोर दिया है। समीक्षकों का मानना है कि यह शैतान जैसी फिल्मों से आगे निकल सकती है। कनप्पा बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने को तैयार। विष्णु मंचू की फिल्म कनप्पा पौराणिकता और एक्शन के मेल के साथ बड़े पर्दे पर उतरने को तैयार है। ओपनिंग कलेक्शन से फिल्म को बड़ी उम्मीदें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।